नमस्कार दोस्तों, जसीटेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। शानदार एक्सपायरी। कल हमारी बातचीत हुई थी कि भाई लगभग 1100 सवा 1100 पॉइंट्स 1100 पॉइंट्स का स्ट्रैडल है और आज उसका भरपूर नज़ारा हमको देखने को प्राप्त हुआ। एक गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद क्या हुआ, लगभग 2 बजे तक की अगर बात करूं तो हुआ ये कि लेवल्स के बीच में, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस के बीच में झूलता रहा यानी कि कोई भी बाउंस आता था वो सेल हो जाता था। लेकिन अचानक से फिर 2 बजे जो हुआ वो आपको मालूम है, एकदम रॉकेट बन गया BSE सेंसेक्स और ऊपर ही ऊपर जाता चला गया और अपसाइड के जो लेवल्स थे वो भी हमारे आते हुए दिखाई ज़रूर पड़ गए हैं। और अभी कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी लगभग 3 सवा 3 बजे एक मेरे मित्र के साथ, तो वो यही कह रहे थे कि साहब जो होल्ड करके गए उनको भी कुछ नहीं मिला सुबह सुबह। आप देखिए 1100 पॉइंट का स्ट्रैडल है, इतने बड़ा ह्यूज प्रीमियम, हैवी प्रीमियम पे क्या क्या करोगे आप। सुबह ओपनिंग आप थोड़ी गैप अप करवा भी दी तो कोई ऐसा खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, रिटेल जितना है वो सारे का सारा किस साइड पे बैठा, रिटेल तो सारा सेल साइड पे बैठा हुआ था, पुट लेके गए हुए थे लोग। और जो पुट लेके गए हुए थे उनका हाल क्या हुआ है वो आपको मालूम ही है। अब कोई कॉल लेके गया होगा तो थोड़ा बहुत कुछ बन गया होगा तो बन गया होगा। उसके बाद दिन भर लगभग 2 बजे तक बात करूंगा तो दोनों साइड पैसा देता रहा। 2 बजे के बाद फिर बाइंग साइड बायर्स ने कहा कि भाई अब नहीं हटेंगे, शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला। और प्रमुख कारण क्या था कि भाई जब आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड HDFC बैंक में आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ऊपर जा रहे हैं तो फिर मार्केट क्यों नहीं ऊपर जाएगी। चलिए एक बार को देख लेते हैं कि किस तरह से मार्केट चली है। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेंसेक्स पर ही नज़र डालते हैं, सेंसेक्स किस तरह से चला है। आज एक्सपायरी थी और शुक्रवार को देखते हैं किस तरह से चल सकता है। ये लीजिए, मैंने कल भी जब बात की थी तो मैंने कहा था भाई बहुत सारे लेवल्स मैंने इस पे लगा दिए हैं। बहुत लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे कि भाई इतने सारे लेवल्स लगाने की क्या ज़रूरत थी। 79,312 का एक लेवल था, उसके ऊपर ही हम ओपन हुए और वही 79,300 एक बहुत शानदार सपोर्ट का काम करता रहा। ठीक है, 79,201 तक जाके आए, यानी 79,201 तक जाके ज़रूर आया, एक बार को लो वहीं पे। बट आप ये देखिए, मैंने कहा 2 सवा 2 बजे तक क्या हुआ है, कोई बाउंस आया सेल हुआ, कोई बाउंस आया सेल हुआ, कोई बाउंस आया। वही 79,700 का जो कॉल राइटर था वो पार नहीं कर पा रहे थे, वो पार करना मुश्किल पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक बार को 2:20 पे ऐसे लगा कि भाई अब ये 79,200 भी टूटेगा और नीचे को आएगा। लेकिन वहीं से रॉकेट रॉकेट बना, और रॉकेट क्या बना, 79,700 कब तोड़ दिया पता भी नहीं चला। और 79,700 से लगभग 10-12 मिनट में ही 80,000 पार कर लिया, 80,000 पार कर लिया। और अगले 5 मिनट में 80,200 भी पार कर चुके थे। 8303 का हाई लगा, 80,303 का, 80,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, 80,015 पे क्लोजिंग दे दी है। 900 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग है, अच्छी है, बहुत शानदार है। क्या निफ्टी 50 पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, जैसे बात हुई थी मिला। ये लीजिए साहब, निफ्टी 50 पे हमने बात की थी कि 24,602 के ऊपर अगर चलते रहेंगे, टिकते रहेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। बस उसके आसपास ही ओपन हुए थे हम। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो 24,678 675 जो था रेजिस्टेंस का काम करता रहा। और 2 बजे जो होना था वो हुआ, तो 24,678 के ऊपर 24,708, 24,750, 24,800 भी पार कर गए। और एक बार को 24,850, और मुझे तो लग रहा था 24,887 आज पार कर जाएगा। और मैं तो उम्मीद में ही लगा के बैठा था। लेकिन भाई 2-2:30 बजे, आप 3 बजे के बाद कितना कुछ सोचोगे ना, 2-2:30 बजे के बाद। एनीवेज बहुत शानदार अपसाइड का मूव दिया। 24,854 का हाई लगाया, 24,765, यानी कि 1.25% के करीब तेज क्लोज हुआ है। अब निफ्टी 50 को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जैसे मैंने कहा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सबसे बड़ा इंडेक्स मूवर अपवर्ड था। LT, HDFC बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और NTPC तेजी दिखा रहे थे। प्रॉब्लमेटिक कहाँ है, प्रॉब्लम देखिए, टेक महिंद्रा, वही TCS, वही आपका इन्फोसिस, वो सब अभी भी HCL टेक, वो सब IT स्टॉक्स जो है वो रेड में है। साथ उनको कौन और ड्रैगर्स में कौन है, इटर्नल जैसे स्टॉक्स, ICICI बैंक जैसा बड़ा स्टॉक भी ड्रैगर्स में है। और बड़े स्टॉक्स की ये बात करूँ तो एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक और ITC भी ड्रैगर्स में ही दिखाई पड़ते दिख रहे हैं। जरा बात करते हैं बैंक निफ्टी की। भाई आज ये लीजिए साहब, बैंक निफ्टी पे हमने क्या बात की थी, हमने ये बात की थी कि जब तक 58,484 के नीचे नहीं जाएंगे डाउन साइड के बारे में नहीं सोचें। एक बार को तो लग गया था कि भाई बस चले। और एक और चीज़ थी, 58,821 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे, उसके तो ऊपर ही ओपन हो रहे थे। 59,000 का रेजिस्टेंस था और वहीं उसके आसपास ओपन हुए। और वहाँ से एक बार को इसने 58,800 821 लगाया और फिर ऊपर गया।
तो फिर से एक बार इसने 59 140 145 लगा के नीचे का रुख किया, और जब नीचे का रुख किया ना साहब, यहाँ पे सेल साइड पे जो पैसा बना है ना, शानदार पैसा बना है, 220 215 तक नीचे आते गए, लेकिन वही बात 58,500 ने बहुत सपोर्ट दिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया, 58,506 का लो लगा, और वहीं से रॉकेट यहाँ पर बैंकिंग ने बनाया पूरे की पूरी मार्केट को 300 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग 59,055 पर, 59,055 पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे गई। आइए अब जरा देख लेते हैं निफ्टी मिड कैप की भी बात, क्या हो रहा है निफ्टी मिड कैप। ये लीजिए साहब, निफ्टी मिड कैप तो गैप अप ओपन हुआ था और ऊपर के सारे लेवल्स को तोड़ते हुए 13,314 का हाई लगाया, 13,260 पर इसने क्लोजिंग दे दी। यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता कि कोई बाउंस आया, वैसे तो बाउंस पे भी सेलिंग आई है, लेकिन वही 2 बजे वाले पॉइंट पे ही कहानी हो गई है। फिर निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक तरह से बैंक निफ्टी की तरह, सेंसेक्स की तरह या निफ्टी 50 की तरह ही आज चला है। हालांकि इसने 26,951 को तोड़ के नीचे 26,920 का लो लगाया, बट दिस हैज बीन फेयरली गुड। 27,337 का हाई है और 27,235 का क्लोज। अब जरा एक बार को ये देखते हैं कि क्या सिचुएशन है कल के लिए, यानी कि शुक्रवार के लिए। क्या वॉर बंद हो गई? नहीं जी, वॉर तो अभी भी चल रही है। तो सबसे पहले अब निफ्टी फिन सर्विस लगा ही हुआ, तो निफ्टी फिन सर्विस से शुरू कर लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं निफ्टी फिन सर्विस के। अब 27,235 पर क्लोजिंग है, 27,337 का हमारा आज का हाई है, 27,337 का आज का हाई, 27,337। एनीवेज देखिए, अगर दोस्तों हम लोग 27,235 वाले लेवल के ऊपर जाना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे लिए लेवल खुल जाएगा 27,337। 27,337 के ऊपर निकले तो एक बार को हमको 27,384, 27,384 और 27,384 भी पार हुआ, तो उस स्थिति में हम लोगों को ये समझ जाइएगा कि एक बार को 27,457 458 तक के अपसाइड का रुख मिल सकता है। डाउन साइड पे भी बात करनी ज़रूरी है। देखिए डाउन साइड पे अगर अब हमारा 27,150 टूटता है, 27,150 टूटा, 27,150 टूटा, तो उसके बाद डाउन साइड का ही वहाँ से रुख क्लियर है। 27,150 टूटा तो 27,150 के नीचे हमारे लिए लेवल है 27,080, 27,080। 27,080 भी अगर टूट गया तो एक बार को जो लेवल मिल सकता है वो मिल सकता है 27,021, 27,021। और 27,021 भी अगर टूटा तो उस स्थिति में हम लोग एक बार को 26,950 953 की तरफ जा सकते हैं, 26,953 954 की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। अब निफ्टी मिड कैप की भी बात कर लेते हैं, निफ्टी मिड कैप की भी। लेकिन इससे पहले मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कई लोगों को पता ही नहीं है शायद कि अभी तक हम लोगों का टेलीग्राम चैनल था नहीं, लेकिन बहुत लोगों ने फेक फ्रॉड्स बना रखे थे। बट अब हमने भी अपना टेलीग्राम चैनल बना लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में वो लिंक ले सकते हैं। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करेंगे, 13,260 का आज का हाई लगाया, तो सॉरी क्लोज हुआ है 13,314, 13,314 का हाई। 13,314 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, जब तक हम नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर 13,314 के ऊपर चलने लगे तो सबसे पहला लेवल है 13,353, 13,353। 13,353 के ऊपर लेवल आ सकता है 13,396, 13,396। और अगर वो भी टूटा उसके बाद हमको मिल सकता है 13,436, 13,435, 13,435, 436 का लेवल दिख सकता है। वहीं दोस्तों डाउन साइड की अगर बात करेंगे, अगर 13,200 के नीचे जाना स्टार्ट करते हैं, 13,200 13,199 के नीचे जाना शुरू कर दिया, यहाँ से दिक्कत भरा सबब हो सकता है, जो कि हमको सबसे पहले 13,162 13,162 13,162 की तरफ लेके आ सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो दोस्तों उस स्थिति में हम लोग एक बार को 13,107 13,108 की तरफ जाते हुए निफ्टी मिड कैप को देख पाएंगे। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, उसके बाद सेंसेक्स और निफ्टी 50 की भी कर लेंगे बातचीत। देखिए आज बहुत शानदार चला है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो अपसाइड का अब लेवल जो है 59,274, इसी को हम तवज्जो देंगे। 59,274 जब तक हम 59,274 59,274 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ज़रा 1 घंटे के चार्ट पे मुझे लगता है चलना बेहतर रहेगा, क्योंकि जब हम बैंक निफ्टी के लेवल लगाते हैं तो दैट इज़ दी बेटर वे टू गो फॉरवर्ड। 59,274 के ऊपर जो हमारे को नेक्स्ट लेवल मिल सकता है वो मिल सकता है
497, 59,497, 59,500। और अगर वो पार हो गया दोस्तों तो हमारे लिए लेवल खुल जाएगा 59,628, 59,628। और 59,628 के ऊपर निकले तो हमारे लिए ये लेवल आ सकता है, दैट इज़ 59,736, 59,736। और अगर 59,736 के ऊपर निकले तो 59,900 और 60,000, 59,901 और 60,000 के लेवल भी देखने को हमको प्राप्त हो सकते हैं। बट 59,274 के ऊपर ही हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। वहीं दोस्तों डाउन साइड की अगर बात करें तो अगर 58,895, 58,895 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो 58,784, 58,784 और 58,784 भी टूटता है तो उसके बाद 58,621, 58,628 जी 58,628। और अगर वो भी टूटता है तो फिर हम 58,506 जो आज का लो है वो भी एक बार को देखने में प्राप्त कर सकते हैं कल के मार्केट में। अब बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स और उसके बाद बात होगी निफ्टी 50 की भी। जब बीएसई सेंसेक्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कितना शानदार बीएसई सेंसेक्स आज चला है आप लोगों के सामने। 80,303 के ऊपर ही अब हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 80,303 जो कि आज का है, इसके ऊपर ही हम अपसाइड के बारे में अब सोचेंगे। मैं लेवल्स लगा देता हूँ थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। 80,303 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। ये नीचे वाले लेवल्स हटा ही देता हूँ। 80,303 के ऊपर जो हमारा नेक्स्ट लेवल है 80,499, 80,499 का लेवल है। 80,499 के ऊपर निकले तो दोस्तों उस स्थिति में हम 80,636, 80,636 एंड 80,636 भी अगर टूटता है तो 80,795, 80,795 तक के लेवल सब साइड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों अब डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो दोस्तों अब हम डाउन साइड पे तभी सोचेंगे अगर हम इस लेवल से नीचे जाना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ 79,771, 79,771 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो एक बार को 79,655, 79,655। और अगर वो भी टूटता है तो हम उस स्थिति में एक बार को 79,500, 79,496, 79,496 की तरफ जाता हुआ देख पाएंगे। और अगर वो भी टूटा तो 79,354, 79,354 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी टुडेज लो दैट इज 79,201, 79,201। अब दोस्तों बात करनी है हमको निफ्टी 50 की भी। निफ्टी 50 क्या सब कुछ अच्छा हो गया है भाई? मैं तो उम्मीद वाला बंदा हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं तो खुद भी कह रहा हूँ कि भाई पोर्टफोलियोज ग्रीन में कब आएंगे, वही सबको इंतज़ार है। 24,765 का आज का क्लोज है। 24,800 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 24,800 के ऊपर अगर हम चलने लगे, टिकने लगे तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल जो आ सकता है वो आ सकता है 24,854। 24,854 कहाँ से डराइव किया? कुछ लोग कहेंगे भाई आज का हाई है 24,854। 24,854 के ऊपर अगर हम निकले तो हमारे लिए रास्ता खुलेगा 24,901 का, 24,901, 24,901 के ऊपर 24,964, 25,000, 24,964 और 25,000 के लेवल्स उसके ऊपर आ सकते हैं। वहीं दोस्तों डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो देखिए 24,700 अभी बहुत अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है, लेकिन अगर 24,700 के नीचे जाना शुरू कर दिया, अगर 24,697 कट गया, 24,697 के नीचे जाना शुरू किया तो 24,652, 24,652, 24,652 भी कट गया तो 24,597, 24,597, 24,600 और अगर उसके नीचे गए तो 24,550, 553, 24,550, 553 के लेवल्स हमको एक बार को दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 में। अब दोस्तों जैसा मैंने आपको बीच में भी बताया है कि भाई एक चीज़ कीजिएगा कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में और डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में दे रखा है, आप उससे जुड़ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको भी 3 दिन की रिकॉर्डिंग चाहिए, क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए, या क्लास अटेंड करना चाहते हैं अगली क्रिप्टो करेंसी की जो कि फ्री क्लास होती है, वो आप 3 डेज़ की क्लास अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए रजिस्टर करने के लिए सिर्फ एक ही चारा है कि आपसे कोई फ़ीस तो ली नहीं जाती, लेकिन हाँ इतना ज़रूर चाहता हूँ कि आप हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलें। अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको एंट्री मिल जाती है 3 डेज़ की फ्री क्लास की एंट्री में, रजिस्टर कर लेते हैं उसमें, ठीक है जी। तो आप अकाउंट खोल सकते हैं, लिंक दे रखा है पिन में से ऑफ द वीडियो में, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में। स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा जब आप अकाउंट खोल लेते हैं, नंबर भी वहीं पर दे रखा है जो व्हाट्सएप नंबर है।
तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, लेकिन डिस्क्लेमर के साथ साथ ये बता देना चाहता हूँ कि भाई हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। जो भी बातचीत हुई है इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक डिस्ट्रिक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।